हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी गार्लिक फ्लेवर वाला सुप्रसिद्ध नमकीन कोल्हापुरी भड़ंग की है, जो खाने में बहुत ही ज्यादा तीखी चटपटी स्वादिष्ट होती है। इसे स्टोर करके महीनों खाया जा सकता है। इसमें एक स्पेशल मसाला भी पड़ता है, जिसकी रेसिपी भी मैं इस वीडियो में आप सबों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो इसके टेस्ट को कई गुना बढ़ा देगा। तो चलिए झटपट से क्रिस्पी करारी भड़ंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए 200 ग्राम मुरमुरे लाई लिया है, या कुरमुरे भी बहुत जगह पे इसे कहा जाता है। पैकेट के मुरमुरे अक्सर नम पड़ जाते हैं, चाहे कितना भी प्रिकॉशन ले लो। तो इसे फ्रेश क्रिस्पी करारी बनाने के लिए थोड़ा सा सेक लेते हैं। तो कढ़ाई में मैं 200 ग्राम मुरमुरे है तो 100 ग्राम करके 2 बैचेस में अच्छी तरह से सेकूंगी। तो इसके लिए मैंने आधा मुरमुरे डाल दिया कढ़ाई में, और फ्लेम को लो या मीडियम रखिएगा और लगातार चलाते हुए मुरमुरे को अच्छी तरह से क्रंची बना लीजिएगा। बीच में एक मुरमुरे में तोड़ करके भी आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है, बिल्कुल पाउडर हो रहा है, मतलब मुरमुरे अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो इस बैच को हम निकाल लेते हैं, और ठीक इसी तरह से बाकी सारे मुरमुरे को हम सेक लेंगे, यानी कि दूसरे बैच में बाकी बचा हुआ मुरमुरा भी सेक करके रेडी कर लेंगे। और दोनों बैच के मुरमुरे को मैंने कढ़ाई से निकाल करके एक दूसरे बर्तन में स्टोर कर लिया है। मुरमुरे सीख चुके हैं, तो चलिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 2 चम्मच मैंने ले लिया धनिया, और 1-1 चम्मच सौंफ और जीरा लिया है। और इसमें सादा वाला नमक, जो नॉर्मल नमक है, वो मैं आधा टेबल स्पून ली हूँ, और काला नमक भी मैंने आधा टेबल स्पून ले लिया है। अब इसमें हींग डालेंगे। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट दोनों आता है। तो 1/4 चम्मच या फिर आप 2 पिंच बराबर हींग डाल दीजिएगा। और फिर इस तरह से लंबाई में कट किया हुआ 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए, और आधा कप के करीब इसमें डाल दीजिए लहसुन अच्छी तरह से छील करके। तो अब सारी चीजें पड़ चुकी हैं, तो ढक्कन को बंद कर लीजिए और बिना पानी के पल्स मोड पे ग्राइंड कर लीजिए। देखिए पल्स मोड पे मैंने ग्राइंड कर रही थी, तभी मुझे याद आया कि इसमें एक और जरूरी चीज मैं नहीं डाल पाई हूँ। तो चलिए उसे डाल देते हैं। तो शक्कर भी मैंने 1 चम्मच डाल दिया और वापस से पल्स मोड पे पीस लिया है। अब देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से पीस चुका है। हमें बिल्कुल पाउडर नहीं करना है। थोड़े चंक्स रह जाए लहसुन के और बाकी चीजों की तो बहुत बेटर होगा। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े लहसुन भी है इसमें। तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है सारे मसाले को। ये मसाले भड़ंग या नमकीन के टेस्ट को 100 गुना बढ़ा देगा। अब चलिए उसी पैन को खाली करके, कढ़ाई को खाली करके 3 से 4 चम्मच उसमें तेल डाल दीजिए। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं। और उसमें मैंने आधा कप के करीब मूंगफली डाल दिया है। मूंगफली को अच्छी तरह से चलाते हुए कम से कम 2 मिनट तक हम भूनेंगे। 2 मिनट में मूंगफली अच्छी तरह से भुन भी जाएगी, और मीडियम फ्लेम पर ही भुनिएगा। ये देखिए अच्छा कलर आने लगा, चट चट की आवाज आने लगी, मतलब मूंगफली भून चुका है। तो सारी मूंगफली को मैं इस तरह से एक दूसरे प्लेट में निकाल लूंगी, और इस तरह से प्लेट में निकालिएगा कि सारा तेल नीचे गिर जाए। और अब इसी कढ़ाई को खाली होने के बाद हम 3 से 4 हरी मिर्च को मोटा मोटा रफली चॉप करके डाल दिया है। अब तेल में इसे भी बस ज्यादा नहीं, मुश्किल से आधा मिनट फ्राई करेंगे। आधे मिनट में ही हरा मिर्च अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इसे भी उसी प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ जिसमें मैंने मूंगफली को निकाला है। सारी मिर्च निकाल करके कढ़ाई को वापस से हम खाली कर लिए हैं। और अब इस कढ़ाई में हम डालेंगे अच्छी तरह से धोए हुए सुखाए हुए कड़ी पत्ते को, यानी कड़ी लीव्स को। और इसे तो बस 10 सेकंड तक ही आप भूनिएगा, बहुत जल्दी ये क्रिस्पी बन जाती है। तो इसे भी फटाफट निकाल लीजिए। तो अब हमारे पास हरी मिर्च, मूंगफली और कड़ी पत्ता अच्छी तरह से फ्राई होकर के रेडी हो चुकी है। तो इसे रखते हैं एक दूसरे जगह पे, और वापस से उसी तेल में, उसी कढ़ाई में हम डालते हैं 1 चम्मच सरसों यानी राई को, और इसे थोड़ा सा चटकने देते हैं। तेल काफी गर्म है, तो मुश्किल से 10 सेकंड में राई अच्छी तरह से चटकने लगेगी। और हम इस तेल में डाल देंगे पीसी हुई जो मसाला हमने तैयार किया है ना लहसुन वाला, उस मसाले को हम अब इसमें डाल देंगे, और अच्छी तरह से मसाले को हम थोड़ी देर भूनेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट तक। फ्लेम को मीडियम रखिएगा और बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा, जलने मत दीजिएगा। मसाले को अच्छी तरह से हमें चलाते हुए भूनना है। ये देखिए अब मसाला काफी भुन चुका है। तो इसमें हम भुना हुआ
रोस्टेड चना डाल देते हैं। ये भी इस रेसिपी की जान बढ़ा देगी, बहुत ही बढ़िया बना देगा, टेस्टी बना देगा। तो अब चने को भी हम 1 मिनट तक भून लेते हैं बाकी मसालों के साथ। फिर हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाला है और हल्दी आधा चम्मच डाला है। इन दोनों को अच्छी तरह से भूनने के बाद यानी कि 30 सेकंड तक भूनने के बाद अब इसमें हम गरम मसाला डाल रहे हैं 1/4 चम्मच और अमचूर पाउडर डाला है आधा चम्मच के करीब। अगर अमचूर पाउडर ना हो तो आप इसके जगह पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बना देगा इसे। अब अच्छी तरह से अमचूर पाउडर को मिलाने के बाद हम इसमें जो तली हुई मूंगफली है उसे डाल देते हैं हरी मिर्च के साथ ही, मतलब हरी मिर्च और मूंगफली दोनों एक साथ डाल देंगे। अब इसे भी बहुत ज्यादा देर हमें नहीं भूनना है, बस 10 सेकंड तक भून लीजिए और इसके बाद इसमें कड़ी लीव्स डाल देते हैं। बस अब सारी चीजें अच्छी तरह से भून चुकी है। सारी चीजें अब अच्छी तरह से भून चुकी है तो फ्लेम को कर दीजिए बंद और बंद फ्लेम पे इसमें थोड़ा थोड़ा मुरमुरा करके डालिएगा। एक बार में ढेर सारा मुरमुरा मत डालिएगा, नहीं तो मिक्स करने में आपको दिक्कत होगी। ये पहले बैच में मैंने थोड़ा सा मुरमुरा डाला और इसे अच्छी तरह से पलटे के हेल्प से चला लिया है और फिर सेकेंड टाइम भी मैं इसी तरह से मुरमुरा डालूंगी और फिर वापस से वैसे ही चला करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। वैसे मसाले को मुरमुरे में मिक्स करने का ऑथेंटिक कोल्हापुरी स्टाइल है हाथों से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के मिक्स करना। जब कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो जाए तो जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ वैसे पाम का हेल्प लेकर के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए सारे मसाले को मुरमुरे के साथ। इस तरह से मिक्स करेंगे तो बिल्कुल भी मसाले वेस्ट नहीं जाएंगे, सारे अच्छी तरह से लग जाएंगे मुरमुरे के ऊपर। और अब देखिए मैं आपको मसल करके कितना क्रंची बना है वो आवाज सुनाती हूँ। चलिए इसे सर्व करते हैं। क्रिस्पी करारी मुरमुरे की तीखी चटपटी स्वादिष्ट नमकीन या कोल्हापुरी भड़ंग बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके महीनों खाया जा सकता है। आप इसे चाय पर या छोटी मोटी टाइम पास भूख में खाएं, बहुत ही यम लगता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आप सबों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।